दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 6 सितंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 2:30 बज चुके हैं दिन के। मैं अभी आ चुका हूँ गंगाराम हॉस्पिटल करोल बाग के पास में और ये पिकअप मैं लेकर आया था द्वारका मोड़ से। और पहला आज सुबह मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 8:30 बजे मैं निकल गया था घर से, क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग डाला था तब मैंने आपको बताया था कि भाई का फोन आ गया था, उनको गुड़गांव जाना था। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी में कहीं उनका मतलब क्लास लगती है, तो एक बार मैं ले गया था ऊबर से ही, तो उन्होंने नंबर ले लिया था। कह रहे थे यार आप ऐसे ही छोड़ दिया करो और जितना बिल वैसे ही आता है आप वैसे ले लेना। तो 360 आता था, तो 350 ये लगा लो 16 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है वो। 350 रुपये दे दिए उन्होंने, तो बिना एसी चलाए और मतलब 350 का रेट जो, और मतलब बिल भी उतना ही तकरीबन डेली अगर चेक करो आप तो 400 भी बन जाता है, 420 भी। पर जो नॉर्मल एक एवरेज था वो मैंने उनसे बता दिया भाई इतना लगेगा आपका, तो वो एग्री हो गए। तो उनको मैं लेकर गया सुबह 8:30 बजे गुड़गांव छोड़ा। गुड़गांव के बाद फिर मेरे पास सीधा बुकिंग आ गई मेदांता की। मेदांता के पास SAS टावर है जस्ट आगे मेदांता के, तो वहाँ ड्रॉप किया। वहाँ से क्या हुआ फिर CNG एक्चुअली कल डलवाई नहीं थी, तो फिर CNG खत्म हो गई। CNG मैंने मतलब फिर वहाँ से डिवाइस बंद कर दिया था। फिर आपका राजीव चौक के पास से फिर CNG मैंने डलवाई सुभाष चौक के पास, वहाँ पर जो फ्लाईओवर उतरते ही CNG पंप पड़ता है, तो वहाँ से डलवाई मैंने। CNG 640 रुपये की फुल करवा ली थी। मैंने कहा कोई नहीं 150 रुपये की अगर लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार भरवा लो तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हो। फिर कहीं ना कहीं आप कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी बुकिंग आ जाए आपके पास। तो वैसे तो मैं सोचा था कि 200 रुपये तक की डलवा लूँ, फिर दिल्ली में आके डलवाऊँ। मैंने कहा दिल्ली की ट्रिप मिले ना मिले, क्या पता दोबारा फरीदाबाद की मिल जाए या कहीं दूसरी नोएडा वगैरह की अगर मेहरबान हो जाए ऊबर, तो नोएडा भी दे दे। पर नोएडा दे ही नहीं रहा, आपको भी पता है। तो वहाँ से बस CNG डलवा के फिर मेरे पास डायरेक्ट आ गई थी द्वारका मोड़ हर्षल विकासपुरी साइड की, तो वो ट्रिप मैंने ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सीधा गंगाराम आ गया। तो अभी दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। काफ़ी मेरे भाइयों के कमेंट्स आते हैं और काफ़ी बार मैं उनका रिप्लाई भी कर चुका हूँ। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप भी अपनी अर्निंग थोड़ी सी मतलब जो ओला उबर में गाड़ी चला रहे हैं उसके अलावा भी आप साइड वाइज कर सकते हो। और ये काफ़ी जो इस लाइन में है भाई शुरू से, जिनकी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, और ज़्यादातर ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिनके पास डिज़ायर गाड़ी है, एर्टिगा गाड़ी है, वो अपना बिजनेस ओला उबर के अलावा भी अलग से सेटअप कर सकते हैं। और अपने मतलब ये लगा लीजिए जो राइडर है उनको अपना परमानेंट एक कहते हैं ना ग्राहक, वो आप कस्टमर बना सकते हो, क्लाइंट बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको ओला उबर में आप चला रहे हो, आप पैसेंजर से बात करो। ठीक है, पैसेंजर अगर आपको कोई लंबी ड्यूटी मिलती है, जैसे मेरे को कल मिल गई थी। कल मैंने जिनको मैं फरीदाबाद लेकर गया उनको मैंने अपना नंबर दे दिया और वो रहते हैं द्वारका में ही। तो मैंने कहा सर अगर इन फ्यूचर दोबारा अगर आपका विचार बने तो मुझे याद करिएगा। नंबर अपना दे दिया है, अपना चैनल का नाम भी बता दिया उनको, सब्सक्राइब भी करा लिया साथ साथ। और एक वो उन्होंने मतलब उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था मेरे साथ, काफ़ी मतलब पूरे रास्ते बात करते गए, तो काफ़ी अच्छा मतलब बिहेवियर था उनका भी। और उन्होंने भी नंबर ले लिया, तो उन्होंने बोला डेफिनेटली मैं जाता ही रहता हूँ, अगर दोबारा चक्कर लगेगा तो मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, आप आ जाना। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों, मेरा बेनिफिट हो जाएगा। 1000 रुपये अगर एक साइड के जाने में आपको फरीदाबाद के मिल रहे हैं, वापसी में आपको 1000-1200 मिल रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। तो ऐसी आप ओला उबर में डिज़ायर गाड़ी है आपकी, एर्टिगा गाड़ी है, तो डिज़ायर में तो आपको लोकल का काम आप करते हो, तो लोकल में कोई लंबी सवारी होती है तो उससे भी आप बात कर सकते हो। आप अपने सुबह की सेटिंग कर सकते हो। सुबह अगर ऑफिस टाइम में वो लंबी ट्रिप में ओला उबर से जा रहा है तो आप वैसे ही बात कर लो उसको, मतलब उसको बोल दो भाई मैं जाता रहता हूँ, आप अगर मेरे को बताओ आप जितना फेयर उसमें मिल रहा है, तो वो अगर एग्री करते हैं तो वैसे कर लो। या आप उनको बोल दो कि सर इसके अलावा जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, मेरी गाड़ी ऑल इंडिया परमिट है, तो आप अगर इंटरसिटी या आउट स्टेशन तो अपना एक कार्ड छपवा लो दोस्तों, सबसे बढ़िया होता है कार्ड। तो काफ़ी ड्राइवर जो ऑल इंडिया परमिट जिनकी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो भाई लोग कार्ड छपवा के रखते हैं और जो भी राइडर मिलता है उनको अपना दे देते हैं। तो एक साइड वाइज अपना वो हो जाता है सेफ साइड, तो एक आपके क्लाइंट है ना अलग से भी बन जाते हैं।
तो इसमें कोई वो नहीं है, आप किसी ओला उबर से गलत नहीं कर रहे, ऐसे काफ़ी ड्राइवर भाई करते हैं। और कस्टमर भी चाहते हैं कि ओला उबर से ज़्यादा पैसे ना दिए जाए, अपना ही कोई मतलब भरोसेमंद हो जो टाइम पे आ जाए, क्योंकि आपको पता है कैंसिलेशन ओला उबर में भी ज़्यादा होती है। कुछ एरिया पे ड्राइवर आते नहीं है। अब कई ऐसे केस हो जाते हैं, किसी को इमरजेंसी में जाना है, हॉस्पिटल जाना है। अब मैं जहाँ पर गया था आज लोकेशन पे, उनको मतलब इमरजेंसी में ही आना था गंगाराम। अब सोचो मैं अगर उस ट्रिप को कैंसिल कर देता, अब वो वैसे ही इंसान जिंदगी मौत से लड़ रहा होता है, उस दौरान अगर हम लोग भी गलत कर दे तो कैसा फीडबैक जाता है। मतलब एक बंदा हमारे लिए वेट कर रहा है कि यार, चाहे लोकेशन कैसी भी हो दोस्तों, मतलब लोकेशन ठीक थी, द्वारका मोड़ कहने को लगता है, पर आप जाओगे तो आप निकल जाओगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पीक टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जस्ट लाइक मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी दिन के टाइम में आप इजीली कहीं से भी निकल जाते हो। मानता हूँ वो ट्रैफिक वाला एरिया। अब मेरा ड्रॉप हस्तल साइड में हुआ था, तो मेरा नाले वाला रास्ता द्वारका मोड़ पास में पड़ रहा था, तो मैं इसी नाले वाले रास्ते से सीधा आ रहा था, तब मेरे पास ये बुकिंग आ गई थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने क्लाइंट आप कोई वो नहीं कर रहे, आप अलग से ऐसे कोई भी लंबी ट्रिप मिलती है तो आप उससे बात कर सकते हैं। और प्लस डिज़ायर में तो ये कर सकते हैं। एर्टिगा में आपको पता ही है इंटरसिटी आती है, आउट स्टेशन आती है बुकिंग, तो आउट स्टेशन में भी आप अपने कार्ड छपवा लो और अपने रेट उनको दे दो, जो रेट ओला उबर में मिल रहे हैं, या उसके अलावा आप अपना कोई अच्छा प्राइस दे दोगे उनको अच्छा लगेगा तो आप आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे मतलब आप खुद ही अपनी मतलब अलग से भी अगर आपके ऐसे क्लाइंट ये लगा लो 10-15 बन गए, मतलब हफ्ते में 1-2 ट्रिप अगर आपको लंबी मिल गई, आउट स्टेशन की मिल गई, तो उसमें बेनिफिट आप ही का होगा दोस्तों। आपकी अर्निंग में 20 से 25% का इजाफा हो जाएगा। सपोज इंटरसिटी कोई प्लान बन गया तो आराम से आपका 5-6 हज़ार तो कहीं नहीं गया। अगर आप आगरा तक भी जाते हो तो अप डाउन का 6-7 हज़ार आराम से आपको मिल जाता है, तो कट कुट आके भी आपको 3.5-4 बच ही जाते हैं। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों जो काफ़ी भाई फॉलो करते हैं, और मैं भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर मिलते हैं ऐसे राइडर तो मैं उनको मतलब मौका जाने नहीं देता। क्योंकि दोस्तों आप बनाओगे क्लाइंट, अब मेरे पास जब भी राखी पे इतने फ़ोन आते हैं, संडे को आ जाते हैं कि भाई यहाँ जाना है। मेरे खुद पड़ोस में, आस पड़ोस में भी मैंने दे रखे हैं, तो आस पड़ोस के मेरे बंदे हैं, वो भी मुझे याद करते हैं, मतलब कि रेलवे स्टेशन जाने एक दिन पहले बता देते हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ, अपना जो रेट होता है वो ले लेता हूँ। तो अगर आपने भी बना रखे हैं तो दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करना, और भी तरीके बता देना भाइयों को कमेंट्स करके कि इस तरीके से आप अपने राइडर अलग से बना सकते हैं, और इससे आपकी मतलब अर्निंग पे और इजाफा होगा। तो अभी दोस्तों काफ़ी मेरे भाई ये जानना चाह रहे हैं कि भैया गाड़ी कौन सी ली जाए सबसे बेस्ट, तो आप ये बताइए कि गाड़ी ली कौन सी जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, एर्टिगा गाड़ी, डिज़ायर गाड़ी, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। और अगर देखो आपका आउट स्टेशन का काम है, 6 सीटर में है, देखो डिज़ायर से अच्छा काम देती है एर्टिगा, ठीक है। एर्टिगा डिज़ायर से अच्छा काम देगी, डिज़ायर आपको लोकल में अच्छा दे देगी। जितना आप पूरे दिन में डिज़ायर में करोगे उतना, अगर आपने एक दिन में एर्टिगा की 2 बुकिंग भी मार ली तो उतना डिज़ायर के लेवल पे पहुंच जाओगे। बट एर्टिगा में थोड़ा काम कम आता है दोस्तों, और डिज़ायर में आप लोकल चला सकते हो, इंटरसिटी भी आपको मिलती है, आउट स्टेशन भी मिलती है। तो डिज़ायर एक एवरग्रीन, मतलब ये समझ लीजिए गाड़ी है, ऑलराउंडर, तो ये आपको रुकने नहीं देगी, और एर्टिगा आपको रुक के काम देगी, तो समझ सकते हो। बट एर्टिगा में क्या है कि एक ही बार में बम्पर कमाई हो जाती है, और इसमें डिज़ायर में आप टुकड़ों में धीरे धीरे करके, बट ये कि ऑलराउंडर गाड़ी है दोनों, और आपके बजट आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हो। वैसे काफ़ी सारी ऑप्शन है। देखिए डिज़ायर में क्या है कि आप ओला उबर में लगा सकते हो, प्लस आप मेगा कैब में लगा सकते हो, मेरू में लगा सकते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट के स्पाइस जेट पे लगा सकते हो, MNC कंपनियों में लगा सकते हो डिज़ायर को, ठीक है दोस्तों। और गो IBGO ऐप है, वो उसमें लगा सकते हो। गोजो करके एक ऑनलाइन बुकिंग देती है, उसमें आप डिज़ायर को लगा सकते हो। तो डिज़ायर के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो और एर्टिगा को दोस्तों आप MNC में लगा सकते हैं। MNC में तो आपको पता ही है, मतलब MNC में गाड़ियाँ लग तो जाती है पर इनकी लाइफ बहुत कम ही होती है। मतलब एक तो नई गाड़ी मांगते हैं ये लोग, नई गाड़ी के बाद उसकी रेट इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि MNC कंपनी में लगाना है, समझ लो 1 साल में गाड़ी ख़त्म हो जाती है।
तो आप खुद बताइए भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि एमएनसी, जिस भी भाई की एमएनसी में लग रही होगी उससे पूछना उसकी गाड़ी के क्या हाल हो गया, तो 1 साल में से इंजन भी भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं एमएनसी में। बाकी कुछ कंपनियां अच्छी होती है जो कम वो देती हैं, बट प्राइस अच्छा मिल जाता है उनमें। तो ऐसी बात नहीं है कि सारी सेम ही होती है। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो आपको सही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज की अर्निंग मैं आपको बता देता हूँ अभी तक की मेरी कितनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 937 रुपये की अर्निंग हुई है मेरी आज की, और इसमें 100 रुपये का एमसीडी टोल है, 1037 हो गए, प्लस 350 रुपये मैंने सुबह जिनको गुड़गांव छोड़ा था उनसे लिए थे। तो टोटल 1400 रुपये का काम है। 1400 में टोल को आप हटा लो, 100 रुपये का टोल है वो हटा लो आप इसमें से, और बाकी 1300 रुपये का अभी नेट काम है। और टाइम हो रहा है अभी 2:40 हो चुके हैं। और आज शाम तक की अर्निंग कितनी होगी वो मैं आपको शाम के टाइम बताऊंगा। और अब मैं ब्लॉग यहाँ पे अब डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि काम भी जरूर करना है। और आप लोगों के दोस्तों कमेंट्स आते हैं, बट मैं उसका रिप्लाई थोड़ा सा लेट देता हूँ। आपको भी पता है पूरे दिन मतलब 10 से 12 घंटे ड्राइव करनी होती है, तो बीच में आधा घंटा ही लेता हूँ मैं लंच के लिए। तो आधे घंटे बाद फिर मैं दोबारा से डिवाइस ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा अगर लेट रिप्लाई आता है, तो आप भी समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं शाम के टाइम, और शाम को मैं बताता हूँ आज की अर्निंग आपकी कितनी हुई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे उतना उन भाइयों के पास पहुँचेगी वीडियो जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं शाम को दोस्तों। मैं भी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 5, और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहाँ पर द्वारका सेक्टर 8 में था। गुड़गांव से लेकर आया था, ये लगा लो शंकर चौक जो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है उसके पास से ही पिकअप आ गया था। तो सीधा द्वारका सेक्टर 8 आना था मैडम को। तो मैडम को फिर और आगे जाना था रामफल चौक, तो उन्होंने ऐड कर दिया था। तो रामफल चौक तक मैं आ गया था, और सीएनजी हो गई थी रेड पे। तो फिर उसके बाद सीधा सीएनजी पंप पे आया हूँ सेक्टर 5 में। अभी सीएनजी डलवाई है। तो आज भी जो सीएनजी मैंने फिल करवाई है वो 568 रुपीज़ की आई है दोस्तों सीएनजी। तो दोस्तों आज का जो काम मेरा हुआ है वो आपको बता देता हूँ। आज की पूरे दिन की इनकम कितनी हुई है आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। 2090 रुपये का काम है। इसमें 100 रुपये का हरियाणा टैक्स जो कल का ऐड होना था वो इसमें ऐड हो रखा है। मतलब आप उसे हटा दो तो 2000 का आज का काम है। और इसमें 2 एमसीडी टोल मेरे को मिले हैं, तो टोटल 2200 का, और एक हरियाणा टैक्स कल मिल जाएगा। तो टोटल 2300 का काम हुआ है। पर टोल को हम साइड में रखते हैं। तो जो अभी अर्निंग हुई है वो 2000 की हुई है। अब 2000 में मैंने सुबह 640 रुपये की सीएनजी डलवाई थी, जिसमें से मेरे पास जो पहले की पड़ी हुई थी वो 150-160 की थी। तो टोटल सीएनजी जो लगी है दोस्तों 800 रुपये की सीएनजी पूरी की पूरी लग चुकी है 2000 के काम में। तो 2000 में से 800 रुपये आप हटा दो, और नेट अर्निंग जो आ रही है निकल के वो 1200 रुपये की है दोस्तों। तो 1200 रुपये की आज की मेरी नेट अर्निंग है। और टोल वगैरह को आपको पता ही है मैं लगाता नहीं हूँ अर्निंग में, क्योंकि वो टोल हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो वो अलग से मतलब वो होती है, पर कवर अप हो ही जाता है पूरा का पूरा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, 7:45 बज चुके हैं। एक्चुअली मैं आ गया था घर के पास में ही, और अभी मैं पहुंच चुका हूं इधर द्वारका सेक्टर 3 में डीपीएस स्कूल के पास। जस्ट अभी मैं एक्चुअली कुछ शॉपिंग कर रहा था, मतलब मेरी बेटी है उसके लिए आइसक्रीम वगैरह ले रहा था। तो मेरे भाई मिल गए, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है टिंकू। टिंकू भैया मिल गए। इन्होंने मेरे को दूर से ही पकड़ लिया, कहता है महेश भैया आप, मैं काफी दिनों से आपकी वीडियो देखता हूँ, और मतलब आप यहीं घर के पास रहते थे। एक बार पहले भी इन्होंने देखा था, तो मतलब फैमिली के साथ था मैं, तो उस टाइम ये बात नहीं कर पाए। आज इनको फाइनली मैं मिल गया, तो इन्होंने कहा कि भैया मतलब इन्होंने बताया अपने बारे में, ये भी उत्तराखंड साइड से हैं। तो इन्होंने एर्टिगा बुक करी हुई है। तो बेसिकली दोस्त एर्टिगा आपने किस लिए बुक करी, मतलब क्या ओला उबर में चलाने के लिए? नहीं भैया, मैं ना कह रहा हूँ ओला, ये तो ओला उबर के पर्पज से तो ले नहीं रहा। अच्छा। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा ना दिल्ली से उत्तराखंड मेरा आना जाना अच्छा मोस्टली है। हाँ। और हमारे उधर भी ट्रेवल्स के काम है, और इधर भी बहुत सारे बंदों के, हमारे गाँव के बंदों के ट्रेवल्स के काम है। अच्छा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मेरे पास तो अपना काम है, पर स्पेसिफिकली ओला उबर के लिए मैं नहीं ले रहा। अच्छा। हाँ ठीक है, जब नहीं होगा तो ओला उबर चला लेंगे, पर लेकिन आउट स्टेशन दिल्ली एनसीआर चलाने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। अच्छा। बड़ी गाड़ी लेके 12-13 लाख। तो क्यों वैसे दिल्ली में तो चलाते ही हैं, मतलब काफी लोग चलाते हैं, आप क्यों नहीं चलाना चाहते? मैं थोड़ा ना जाम वगैरह से मैं थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे ना विश्वास करता हूँ।
अच्छा अच्छा। तो भैया ने मतलब टैक्सी बुक करी है और इनको वेटिंग टाइम कितना मिला है आपको? सर वैसे तो क्या नाम है 10 महीने का चल रहा है। अच्छा। पर हमारी तो जान पहचान है तो मेरे को 3 to 4 मंथ्स में मिल जाएगी। अच्छा, मतलब इनकी जान पहचान है, 3 to 4 मंथ्स में मतलब गाड़ी इनको मिल जाएगी। और उसके अंदर वो है एक उसके अंदर कंडीशन लगाई उन्होंने कि आपको हमारे उधर से एसेसरीज लेनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब इन्होंने जहाँ से यूपी साइड से बुक करी है? यूपी में कहाँ से बुक करी है आपने? सर ये अपना यूपी 16 गाजियाबाद से बुक करी है। बट उन्होंने कंडीशन ये मार दी है, 8 महीने की वेटिंग टाइमिंग है, पर कंडीशन यही है कि आप उनकी एसेसरीज वगैरह, एसेसरीज में आपको दोस्तों पता ही है क्या क्या आते हैं, जस्ट लाइक म्यूजिक सिस्टम हो गया, सीट कवर्स हो गए, व्हील्स कवर्स हो गए, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग होती है एक्सेसरीज वगैरह में। तो एक्चुअली इनका टारगेट होता है शोरूम वालों का यही टारगेट होता है कि आप गाड़ी तो सेल करोगे, गाड़ी के साथ आपको ये भी बेचना है। जब मैंने वैगनआर खरीदी थी दोस्तों, वैगनआर के दौरान भी मुझे 23,000 की एक्सेसरीज लेनी पड़ी थी। JVCC का म्यूजिक सिस्टम लिया था, सीट कवर्स लिए थे, व्हील कवर्स वगैरह थे, ये सारी चीजें मतलब उसी में इंक्लूड होती है। तो अब भाई ने गाड़ी बुक कर दी है। तो अभी 4 महीने मतलब कितने टाइम हो गया बुक किए गाड़ी? तो 1-1.5 महीना हुआ है। 1-1.5 महीना हुआ है। तो 1-1.5 महीना भैया को हो गया, तो 2-3 महीने में इनकी गाड़ी आ जाएगी। तो आशा करता हूँ इनके काम में इनके मतलब एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इन्होंने नंबर मेरा ले ही लिया है, मैं दे दूंगा इनको, और इनका भी नंबर ले लूंगा। तो दोस्तों इनसे फिर दोबारा मुलाकात पता नहीं होगी नहीं होगी, पर ये रहते हैं पास में, ये तो डेफिनेटली होगी। तो मैं इसी ब्लॉग में इस वीडियो को ऐड करके आपको बताना चाह रहा था कि ये भाई मिले थे। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय।